आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मृतक के बेटे से 80,000 रुपए मांगने वाले एम्बुलेंस चालक पर प्रशासन ने की कार्रवाई, एम्बुलेंस कर दी सीज। बागेश्वर जिले के गरुड़ क्षेत्र में साप्ताहिक कर्फ्यू, रविवार को दिन गरुड़ बाजार पूर्ण रूप से बंद, अति आवश्यक आवाजाही हेतु वाहनों के आवागमन की अनुमति। 22 लाख की योजना लगाई गई ठिकाने, ग्रामीणों ने दी 2022 चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर, सल्ट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी महेश जूना 4,700 वोटों से जीते। आपको बता दें कि लगातार चले राउंड्स में कभी भी महेश जूना पीछे नहीं हुए। यहां तक कि गंगा पंचौली के गढ़ में भी महेश जूना ने जीत दर्ज की। साफ है, सीएम तीरथ ने पहली लड़ाई जीत ली है। उपचुनाव को विधानसभा उपचुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा था। बीजेपी ने इस बार कांग्रेस को ज्यादा अंतर से हराया है। हरिद्वार में अंतिम संस्कार के बाद मृतक के बेटे से 80,000 रुपए मांगने वाले एम्बुलेंस चालक पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस सीज कर दी है और चालक पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई थी, उनका बेटा विदेश में रहता है, इसलिए अंतिम संस्कार करने के लिए शव को फ्रीजर वाली एम्बुलेंस में रखना पड़ा। 2 दिनों तक शव को फ्रिज में रखने के बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया तो एम्बुलेंस चालक ने मृतक के परिजनों से 80,000 रुपए मांगे। इसकी जानकारी जब एसडीएम गोपाल सिंह चौहान को मिली तो एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एम्बुलेंस सीज करने के निर्देश दिए हैं। बॉडी लाई थी तो उससे वो 80,000 रुपये की डिमांड कर रहा था। जब मैंने वहाँ पे इंक्वायरी की तो उसका कहना ये है कि परसों रात को जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में वो डेड बॉडी डाली थी। लगभग 35 या 36 घंटे वो उस बॉडी को एम्बुलेंस में रखा था, क्योंकि उसमें फ्रीजर वाली जो एम्बुलेंस है वो थी। तो उसकी डिमांड के लिए, उस 35 घंटे की डिमांड के लिए उसने 80,000 की डिमांड वहाँ पे की। तो 35 घंटा जो उसने अपने एम्बुलेंस में रखा तो 80,000 रुपये की डिमांड की। तो इस संबंध में हमने संबंधित जो ARTO है उनको भी बुलाया वहाँ पे और एम्बुलेंस को सीज करवा दिया है और संबंधित को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। देहरादून के नेशविला रोड स्थित एक घर में एक अकेली महिला जो कि कोरोना से संक्रमित थी, उसकी मौत हो गई, जिसकी सूचना परिजनों को भी दी गई, पर उन्होंने भी आने में असमर्थता जताई। वही पड़ोसियों द्वारा अंतिम संस्कार करने में असमर्थता जताई गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर उत्तराखंड पुलिस इस कार्य के लिए आगे आई और नगर क्षेत्राधिकारी शेखर चंद्र सुयाल, चौकी प्रभारी धारा उप निरीक्षक यशोपाल राणा और चीता कर्मचारियों द्वारा PP किट पहनकर मृतक महिला मंगला ज्ञान का अंतिम संस्कार किया गया। कोविड मरीजों के इलाज के लिए उत्तराखंड पुलिस हर जिले और बटालियनों में प्लाज्मा बैंक तैयार करेगी। इसके लिए रविवार को हर जगह एंटीबॉडी टेस्ट के लिए कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इसके बाद जरूरत पड़ने पर पुलिसकर्मी अपनी प्लाज्मा दान कर लोगों की जान बचाएंगे। दरअसल इस साल अब तक 1,000 से अधिक पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें से ठीक होने के बाद कई पुलिसकर्मियों ने लोगों को प्लाज्मा दान कर उनकी जान बचाई। इसके अलावा पिछले साल भी करीब 2,000 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित थे। हल्द्वानी की मंडी कुमाऊं की सबसे बड़ी मंडी कहलाती है, जहां पर उत्तर प्रदेश से किसान आकर अपनी फसलों को बेचते हैं। वहीं पर से व्यापारी आकर हल्द्वानी से सब्जी खरीद कर अपना कारोबार करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से मंडी परिषद के अंदर संक्रमित रोगियों की संख्या आने के बाद रविवार और शनिवार को पूर्ण रूप से मंडी परिषद को बंद करने का निर्णय लिया गया है, जिसके चलते रविवार के दिन मंडी परिषद बंद होने के बाद पूरे मंडी परिषद को मंडी विभाग के द्वारा सैनिटाइज कराया गया। वहीं मंडी अध्यक्ष का कहना है कि जिस प्रकार से किसानों और आढ़तियों में कई लोग संक्रमित पाए गए, जिसके बाद निर्णय लिया गया कि 2 दिन तक मंडी बंद रहेगी, जिसके चलते आज मंडी के सभी क्षेत्रों में सैनिटाइजर किया जा रहा है। अभी बहरहाल हमने शनिवार और इतवार 2 दिन तो पूर्ण रूप से बंद करेंगे, जिससे इसे संक्रमण को रोका जाए। और सब्जी का जहाँ तक सवाल है, आज सब्जी तो खोलनी पड़ेगी। आज शाम से हो या कल सवेरे हमें ये चालू करनी पड़ेगी। उत्तरकाशी जनपद के पट्टी भंडारसियों के सबसे बड़े गांव पटारा में लगभग 1400 वोटर्स है और दुर्भाग्य है इस गांव का कि यहां पर सभी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ पानी के मुद्दे को लेकर वोट मांगते हैं, लेकिन आज तक पानी की समस्या का किसी भी नेता जनप्रतिनिधि ने समाधान नहीं किया, जिसके चलते यहां के ग्रामीण ने आगामी 2022 के चुनाव बहिष्कार की घोषणा की है और जमकर जल संस्थान के खिलाफ मुर्देबाद के नारे भी लगाए। पहाड़ टीवी की जो टीम है वो आज पहुंची है उत्तरकाशी जनपद के पटारा गांव में। ये पटारा गांव एक भंडार सिंह पट्टी का बहुत बड़ा गांव है और यहाँ पे लगभग 300 परिवार निवास करते हैं और इस गांव की जो कुल जनसंख्या है लगभग 1400 के पार है। लेकिन 3 महीने से इस गांव में पेयजल की बहुत बड़ी किल्लत बनी हुई थी। यहाँ के लोग बराबर
हमें भी सूचित कर रहे थे कि हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। और यहाँ के लोगों ने कई बार जल संस्थान से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी अवगत कराया, माननीय विधायक जी को अवगत कराया, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी को अवगत कराया, लेकिन इस गांव की समस्या का निस्तारण किसी जनप्रतिनिधि भी नहीं करवाया और ना ही किसी विभाग ने किया। हाथ जोड़ते हुए कि हमारे गांव में बिल्कुल पानी नहीं आते हैं, लोग लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा करते हैं पानी के बारे में, जहां भी जाते हैं वहां पानी की झगड़ा होती है। हम बहुत परेशान हैं इस गांव में। मैं पहाड़ टीवी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो पहली बार हमारी इस पटार ग्राम सभा पहुँचे हैं। तो यहाँ पर पानी की समस्या तो लगभग पहले से ही है, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई सुनवाई करने के लिए कोई विधायक नहीं पहुँचे। हमारे यहाँ पे बहुत सारे विधायक रहे हैं, हमारे जिला पंचायत रहे हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, लेकिन किसी ने यहाँ पे पानी की सुनवाई नहीं की। मैं सबसे पहले पहाड़ टीवी की लोगों का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर 5 फरवरी से यहाँ की समस्या है, पर अब जिला पंचायत और विधायक को भी हमने एप्लीकेशन दिया था कि किसी ने यहाँ पानी की समस्या का समाधान नहीं किया। हम धन्यवाद करते हैं पहाड़ टीवी का जो आज हमारे बीच यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए ये स्थिति है हमारे ग्राम सभा पटारा की कि आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया ग्राम सभा में पानी के लिए सभी ग्रामीण तरस रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी पानी का एक बूंद भी गाँव लोगों के नसीब में नहीं हो रहा है। कोविड काल के दौरान आम इंसान जहां भारी परेशानियों का सामना कर रहा है, वहीं कुछ अधिकारियों का रवैया भी सोचनीय है। पहाड़ परिवर्तन समिति की अध्यक्षा प्रिंसी रावत ने बताया कि जब उन्होंने ऋषिकेश के एसडीएम से जीएमवीएन में चल रही कोविड सेंटर के बारे में जानकारी चाही तो एसडीएम उन्हीं पर भड़क उठे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सर एक्चुअली कुछ इस संदर्भ में बात करनी थी। गढ़वाल मंडल विकास निगम में 100 बेड अभी आपने करवाए थे ना एम्स के द्वारा। सर कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? सर प्रिंसी रावत बात कर रही हूँ पहाड़ परिवर्तन समिति से। कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी आपसे, आप ही कर सकते हैं सर इस टाइम पे, क्योंकि बहुत लोग मर रहे हैं बिना ऑक्सीजन के। अरे भैया आप 1 मिनट, क्या आप डॉक्टर हैं? सर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आम इंसान हूँ। आई एम नॉट अ डॉक्टर। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? एसडीएम साहब हैं, आपको फ़ोन नहीं करेंगे हम अपनी समस्याओं के लिए, तो किससे बात करें सर हम? उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस समय कोई जिला ऐसा नहीं है जहां कोरोना के मरीज न हो। अन्य राज्यों में प्रवासी बड़ी संख्या में वापस उत्तराखंड लौट रहे हैं। इनके वापस आने का कारण कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले ही है। हालांकि सीमा पर पुलिस की सख्ती बरकरार है। पुलिस ने अभी तक बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के आने वाले 45,000 से अधिक यात्रियों को राज्य की सीमा से ही लौटा दिया। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शहर हो या देहात, बड़ी संख्या में लोग इस लाइलाज बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं। उत्तराखंड राज्य गन्ना स्वामी यतीश्वरन ने अपनी हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के लालढांग क्षेत्र स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना की दवाओं का स्टॉक, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा। निरीक्षण में सामने आया इस क्षेत्र में आबादी के हिसाब से पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। मौके पर हरिद्वार सीएम को बुलाया गया और जल्द ही लालढांग क्षेत्र में ऑक्सीजन और अन्य सेवाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आज जो हमारा लालढांग के अंदर CSC हॉस्पिटल है, उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया कि उसकी व्यवस्थाएं कैसी है, वहाँ की ऑक्सीजन की क्या व्यवस्थाएं हैं, सफाई की क्या व्यवस्थाएं हैं, टीकाकरण सही से किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। लगभग सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर बेहतर व्यवस्थाएं हैं। और जो हमारे कोरोना पॉजिटिव जो कुछ लोग इस क्षेत्र में थे, एक बात सामने, उनको समय पर किट नहीं मिल रही है। अभी CMO मेरे साथ हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारे पास आएगा तत्काल हम उनको किट देने का काम करेंगे। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।